हेलो दोस्तों, जरा अपनी कलाई को देखिए। ब्लू वेन्स नजर आई? ओके, ये नीली क्यों नजर आती हैं? वेन्स का काम तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का है ना। एंड यस, वी ऑल नो दैट ह्यूमन बींग्स में ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन एटम्स होते हैं। ब्लड रेड कलर का नजर आता है। तो यही रेड ब्लड जब वेन्स में से दौड़ता है और हम स्किन में से देखते हैं तो ब्लू कैसे नजर आता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की फिजिक्स को। दोस्तों, हम जानते हैं कि लाइट में 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग जब किसी भी चीज पर पड़ते हैं तो कुछ रंग वो चीज एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है। जो कलर रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और फिर वो चीज हमें उसी कलर की नजर आने लगती है। अब देखिए वेन्स के साथ क्या होता है। जब ये लाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तो रेड कलर की लाइट, जो कि सबसे लंबी वेवलेंथ की लाइट है, वो स्किन टिश्यूज को पेनिट्रेट करते हुए इजीली एंटर कर जाती है। जबकि ब्लू लाइट, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, वो एंटर नहीं कर पाती। मतलब रेड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है और यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है। नतीजतन हमें वेन्स रेड ब्लड वेसल्स होते हुए भी ब्लूइश नजर आती हैं। मतलब ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहें कि स्काई ब्लू क्यों नजर आता है। बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स पर जब सनलाइट गिरती है तो वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, और डे टाइम में हमें स्काई ब्लू नजर आता है। हाँ, लेकिन सनसेट और सनराइज के वक्त आसमान कुछ रेडिश हो जाता है क्योंकि इस वक्त छोटी वेवलेंथ यानी ब्लू लाइट स्कैटर तो होती है लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाती और बचती है सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेड लाइट। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि माना ब्लू लाइट शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होती है बट शॉर्टेस्ट नहीं। इन 7 कलर्स में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो वॉयलेट कलर की है, तो इस हिसाब से हमें आसमान और वेन्स ब्लू की बजाय वॉयलेट नजर आनी चाहिए। इसका जवाब ये है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सूर्य से हम तक आने वाली ये लाइट परफेक्टली वाइट कलर की होती है। मतलब अ परफेक्ट एंड इक्वल मिक्स ऑफ ऑल द 7 कलर्स, जबकि ऐसा नहीं है। सनलाइट में 7 कलर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेम्परेचर के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, सूर्य गैसेस का बड़ा सा गोला है और अपनी हीट की वजह से हम तक लाइट भेजता है। इस लाइट में होते तो 7 रंग हैं, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ्स में रेड और ऑरेंज कलर ज़्यादा होते हैं और शॉर्टर वेवलेंथ में वॉयलेट से ज़्यादा होता है ब्लू कलर। एक तो रीज़न हुआ ये, और दूसरी बात कि इस सनलाइट को हम तक पहुंचने के लिए बीच में एटमॉस्फेयर से होके आना पड़ता है और एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। जितनी छोटी वेवलेंथ की लाइट होगी वो सबसे पहले स्कैटर होती है। मतलब वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और हम तक पहुंचने तक बहुत कम बचता है। और तीसरा रीज़न ये कि हमारी आईज के पास कलर्स को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ 3 ही रिसेप्टर होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अगर हम किसी ग्रीन लाइट को देखते हैं तो ग्रीन रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ठीक यही काम करता है ब्लू रिसेप्टर और रेड रिसेप्टर। अगर इसके अलावा हम किसी और कलर को देखते हैं, मान लीजिए येलो कलर को, तो उसके लिए तो हमारे पास कोई रिसेप्टर है ही नहीं। ऐसे में ग्रीन रिसेप्टर और रेड रिसेप्टर दोनों ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और ब्रेन इस मिक्सिंग से समझ जाता है कि देयर इज अ येलो लाइट। दोस्तों, ये रंग बिरंगी दुनिया हम इन्हीं तीनों कलर रिसेप्टर की मदद से ही देखते हैं। तो जाहिर है कि इन तीनों कलर के लिए हमारी आईज ज़्यादा सेंसिटिव होंगी। तो ऐसे में वॉयलेट कलर की बजाय ब्लू कलर हमारी आईज अच्छे से रिसीव कर पाती हैं। तो इसलिए हमें स्काई भी ब्लू नजर आता है और वेन्स भी ब्लू। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, है ना? तो क्या सभी लिविंग बींग्स का ब्लड रेड कलर का होता है या फिर ब्लू कलर भी एग्जिस्ट करता है? सिर्फ ब्लू नहीं,
ग्रीन, पर्पल और ब्लू ये सब कलर के ब्लड एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स में, कुछ एनिमल्स में। ये डिपेंड करता है कि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की बजाय कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। जैसे स्क्विड्स और क्रैब्स में हीमोग्लोबिन की बजाय हेमोसायनिन प्रेजेंट होता है, जिसके पास आयरन एटम्स नहीं कॉपर एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड की बजाय ग्रीन नजर आता है। दोस्तों, ये थी कलरफुल ब्लड फिजिक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। Sharing knowledge is caring knowledge.